हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपकी पहली क्लासेस जो हो चुकी हैं उनको आप लगातार देख रहे होंगे। अगली क्लास आपका आज चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तो आप अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इस चैप्टर को यदि तैयार कर लोगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें और कंटिन्यू क्लासेस देखते रहें। अपने दोस्तों पर इस चैनल को जरूर शेयर करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं पिछले हम करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। 43 42 तक हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। देखिए, ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 99 days and 18 days रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट 3 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड। ए लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वाज फिनिश्ड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस पीछे भी आपके करा चुके हैं हम। अब आपका आज भी ये क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया है। तो देखिए, ए अकेला किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी अकेला 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, एलसीएम दोनों का बच्चे कितना आया 18। 9 का इसमें डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 2 बार जाएगा। 18 कितनी बार जाएगा बच्चे, 1 बार जाएगा। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बच्चे उसने काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो पहले काम छोड़ता है, काम समाप्त होने से पहले काम जो छोड़ता है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले उसकी जितनी एफिशिएंसी है उसके हिसाब से जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है उससे पूरा काम करा लेना है। जब पूरा काम आप करा लोगे तब उसकी सिचुएशन आपके सवाल में उसको ऐड कर दोगे। अब देखिए भाई, वो ये ए है, ए कितने दिन पहले काम छोड़ जा रहा है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। यदि ये 1 2 और 3 यदि ये कंटिन्यू काम करता तो बच्चे 2 काम यहाँ करता, 2 यहाँ करता, इस दिन करता, 2 इस दिन करता, टोटल काम 6 कर देता है। तो इसीलिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 काम और इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल काम इतना होता। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब इस काम को दोनों से करा रहा है। अब इस काम को किससे करा रहा है, दोनों से करा रहा है। टोटल काम कितना हो गया बच्चे, 24। कितना हो गया, 24। करने वाले कौन कौन है, 2 और 1 3, मतलब ए और बी ही करने वाले हैं। कितना काम है दोनों का, 3 3 8 24। कितना दिन आपका जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, इस 3 से डिवाइड नहीं करा है मैंने, इसमें मैंने इन दोनों की जो एफिशिएंसी है 2 और 1 इसको ऐड करके डिवाइड करा है। 2 और 1 दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 3। एक दिन काम कितना है, 3, और टोटल काम कितना होना था, 24। 3 का डिवाइड कर देंगे 24 में तो 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी अकेले एक कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है, लेकिन हर तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से काम करता है। यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अल्टरनेट वाला है। ए आपका कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और सी कर रहा है आपका 60 दिन में। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा 60 आ जाता है। अब 20 का डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 30 का 2 बार जाएगा बच्चे, 60 का 1 बार जाएगा। किस में डिवाइड कर रहे हैं हम, इसमें जो हमने एलसीएम लिया था टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, वो कह रहा है ए अकेले काम करता है, लेकिन हर 30 दिन बी और सी करते हैं। अब देखिए, ए की एफिशिएंसी कितनी है बच्चे, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। अब देखिए, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, आप इस बॉक्स में ध्यान दे सकते हो, समझ सकते हो कि ये तीसरा दिन का क्या मसला है। देखिए, ये वर्क है, मतलब डे है, ये 1 दिन हो गया, ये 1 दिन हो गया। ए ने 1 दिन काम करा, ये ए ने करा है, फिर ए कर रहा है अगले दिन, और तीसरे दिन तीनों मिल जाते हैं, बी और सी तीनों। तीसरे दिन का वर्क ये है, ए पहले दिन, दूसरे दिन भी ए कर रहा है, तीसरे दिन तीनों हो गए। अब देखिए, ए का काम कितना है बच्चे, ए का काम है 3। ए का काम कितना है यहाँ पर, 3, दूसरे दिन भी 3, और तीसरे दिन तीनों का काम कितना है, 6। तीनों का काम कितना है यहाँ पर, 6। अब आप देखिए, तीनों का काम 6 है, तो 3 दिन का काम कितना बना, 3 दिन। 3 दिन का जो काम है कितना, 3 3 6 और 6 12। 3 दिन का काम कितना बना बच्चे, 12 बन गया। 3 दिन का काम कंटिन्यूएशन में है। अब यही इसने सिस्टम कंटिन्यूएशन रख दिया कि हर 3 दिन तीसरे दिन आपको ए बी सी दोनों को लेना है, मतलब बी सी तीनों काम करेंगे एक साथ। ठीक है, तो अब 12 पंजे आपका 60 हो गया। जब 12 का डिवाइड करोगे 60, 3 दिन का काम था बच्चे, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में कर सकती हैं। 6 मैन, देखिए 6 मैन और 4 वुमेन एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 14 मैन उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यहां से हम कैंसिलेशन करेंगे, 12 से 12 कट गया। अब देखिए 6 मैन है, ये 14 मैन है। 14 मैन में से 6 मैन गए तो बच्चे कितने रह गए? 8 मैन इक्वल टू 4 वुमेन। 4 दूनी 8। मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 1/2। ये एफिशिएंसी निकल के आ गई हमारी दोनों की। ठीक है, ये क्या आ गई? हमारी एफिशिएंसी निकल के आ गई दोनों की। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। जब हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, आपको पहली क्लास में बताया गया है, उसके बाद हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क हम किसी एक से निकाल सकते हैं, इससे भी और इससे भी। तो हमें ये आसान है इधर वाला, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। 14 मैन, मैन एम की जगह पे कितना रखेंगे बच्चे? हम 1 रखेंगे। 14 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 12, ये टोटल वर्क आ गया। अब करा किससे रहा है इस काम को? इस काम को कह रहा है कि भाई मुझे 4 वुमेन से कराना है ओनली। तो बच्चे 4 वुमेन का डिवाइड कर दीजिए। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 2, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा? टोटल 8। ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन करिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 सत्ते आपका 14 और 7 तिया कितना हो जाएगा आपका? 21। तो बच्चे आपका 21 दिन आपका आंसर आ जाएगा, सी फॉर कैट आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में अभी क्वेश्चंस आसानी से आ रहे होंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस आसानी से कर ली है। जिसने पिछली क्लास करनी है उनके लिए आसानी से सवाल आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 46, ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी अकेले इसे 18 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अभी अभी आपको कल कराया था थोड़ी देर पहले सवाल, वही सवाल सेम है। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? A alone can do a piece of work in 12 days and B alone can do it in 18 days. Both started the work together but A left the work कितना? 3 days before, 3 दिन पहले, है ना? 3 days before its completion. In how many days the whole work was completed? तो दोनों कंडीशन में आपको पहले जो सवाल कराया गया है बिल्कुल सेम कंडीशन में सवाल कराया है। तो अब देखिए, ए बच्चे कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में। एलसीएम लोगे दोनों का कितना आ जाएगा? 36। एलसीएम 36 आएगा आपका। तो 18 का 12 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 18 कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार जाएगा। वो कह रहा है कि भाई ए ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ा है। तो बच्चे देखिए, ए कितना काम और करता? 3 दिन। 3 दिन और उसको काम कराते हम तो कितना काम कर लेता? 9 काम को इसमें ऐड कर दीजिए। बताया था मैंने भी आपको, जितने दिन पहले काम को छोड़ के जा रहा है उतना काम से पूरा कराइए और टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाता है? टोटल वर्क 45 हो जाता है। 45 में आपका 3 और 2 5 5। अब दोनों काम कर रहे हैं, 5 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो बच्चे आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है और कई बार आ चुका है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 47, A can do a piece of work in 10 days, B in 15 days and C 20 days in 20 days. A and C together work for 2 days. After that, B was put on the job in place of A. In how many days the work was completed in all? देखो, देखो बच्चे, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। सिंपल सा सवाल, सी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, आपको इतना पता है, कंटिन्यूएशन में आप चल रहे हो। अब आपको सबसे पहला काम बच्चा बनता है एलसीएम लेना। एलसीएम आपका आता है 60। कितना आता है? 60। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 60। एलसीएम के बाद आपको डिवाइड करना होता है। 10 का डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा। 15 का डिवाइड करोगे आपका 4 बार जाएगा। 20 का डिवाइड करोगे 60 में तो 3 बार जाएगा। जिनका हमने एलसीएम लिया है इन्हीं का हम इसमें डिवाइड करते हैं। ये हमारा टोटल वर्क है। क्या है ये हमारा?
टोटल वर्क। अब जो सवाल कह रहा है हमसे, सवाल कह रहा है कि ए और सी एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। अब देखिए ए और सी, ए ये रहा और सी ये रहा, ये 2 दिन तक काम करते हैं। 6 3 9, 2 दिन तक काम करा, 9 दूनी 18 काम इन्होंने कर लिया। 18 काम इसमें से बच्चे कम हो गया, काम रह गया 42। 18 कम हो जाएगा 60 में से, तो काम कितना रह जाएगा 42। आगे कह रहा अब ए के स्थान पर बी को लगा दिया जाता है। अब देखिए काम टोटल कितना रह गया 42। अब ए को तो हटा दिया जाता है और बी को लगा दिया जाता है। इसका मतलब है कि अब बी और सी ही इस काम को करेंगे। ठीक है, ए को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ, बी के साथ। ए को हटा दिया जाता है। अब ए बी और सी ही इस काम को करेंगे, ए काम नहीं करेगा। ठीक, तो 4 और 3 कितना होगा बच्चे, 7। 7 का डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार, तो 6 ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है कि कुल काम कितने दिनों में पूरा किया गया। ये भी बहुत अच्छी बात उसने पूछी है, कुल काम कितने दिनों में पूरा किया गया है। तो बच्चे देखिए, कुल काम शुरू में आपके 2 दिन लगे थे। देखो ये 2 दिन आपके शुरू में लगे हैं और 6 दिन बच्चे लास्ट में लगे हैं। तो टोटल वर्क जो पूरा होगा, टोटल वर्क 8 दिनों में पूरा होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा इसीलिए ही है कि बच्चा जल्दी में 6 आंसर मार देता है, उसमें 6 भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक ऐसे सवालों को करना है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन बना देते हैं एग्जामिनर, जो बच्चे जल्दी में करते हैं क्योंकि स्पीड वहां बहुत ज्यादा करनी होती है हमें, और थोड़ा हम पे मेंटली प्रेशर भी होता है। लेकिन उसी गलती से हम ये सवाल गलत हो जाते हैं और इसी से हमारा सिलेक्शन फिर पीछे हो जाता है। ठीक है, तो वहां थोड़ा सा हमें अपना ध्यान भी रखना होता है सवालों का, हम कर क्या रहे हैं, सवाल पूछ क्या रहा है। तो सवाल ने कुल कितने दिनों में पूछा है, ना कि शेष पूछा है। ये शेष वर्ग था और यहाँ पर 2 दिन पहले कर चुका था, तो 2 पहले और 6 ये पूरे 8 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A can finish a work 12 days, B can do it in 10 days, A, B, C together can complete it in 5 days, in how many days C alone can complete it। इसे कितने दिन में को कर सकते हैं। ठीक है, C अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका, A बच्चे 12 दिन में कर सकता है, B 10 दिन में कर सकता है, और तीनों मिलकर बच्चे इसको 5 दिन में कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा एलसीएम लेके माइनस कर देना है, सी की वैल्यू निकल जाएगी। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आ जाता है 30। कितना आ जाता है, 60। कितना आ जाता है 60, एलसीएम आ जाता है आपका बच्चे। 12 का डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 10 का डिवाइड करोगे आपका 6 बार जाएगा, और 5 का डिवाइड करोगे 12 बार जाएगा। अब देखिए, यदि मैं इन तीनों के काम में से, तीनों ए बी ए प्लस बी प्लस सी है, ए और बी माइनस कर देता हूँ, तीनों के काम में से ए और बी माइनस कर देता हूं, तो सी का भी तो बचेगा। ठीक है, तो बच्चे 5 + 6 - के बाद ये तीनों का काम है, ये दोनों का काम है ए और बी का। यदि ए और बी का इसमें से माइनस कर देते हैं तो बच्चे बचता है 1, और 1 का हम डिवाइड करते हैं टोटल वर्क में इसमें, तो 60 बाहर ही जाएगा। तो सी कितने दिन में कर सकता है, 60 डेज में कर सकता है। यही आपका आंसर है। सी अकेला यदि काम करने लग जाए तो कितना समय लगाएगा, 60 डेज लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A and B together can complete a piece of work in 8 days, and B and C together 12 days. All three together can complete it in 6 days. In how many days will A and C together complete it? A और C इसे कितने समय में पूरा कर लेंगे। A और B एक साथ काम करते हैं बच्चे। देखिए A और B एक साथ काम करते हैं 8 दिन में, B और C एक साथ काम करते हैं 12 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर बच्चे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, एलसीएम लेना। यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो बच्चे एलसीएम कितना बनेगा इनका, आपका 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। जब आप एलसीएम इनका लोगे तो 24 आएगा। 8 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 12 का डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, और 6 का डिवाइड करोगे बच्चे 4 बार जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है, अब एक बात देखिए,
उसने जो कहा है हमसे कि भाई मुझे ए और सी मिलकर ऐसे कितने समय में कर लेंगे, ए और सी। अब एक बात सोचिए थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल है आपका ये जो काम किया है ये ए और बी ने किया है। देखिए ए और बी ने 3 काम किया था, इन्होंने 2 काम किया है, इन्होंने 4 काम किया। ये करा है बच्चे बी और सी ने करा है। ठीक है, ध्यान देना सवाल पर। ये बच्चे तीनों का है, ए बी और सी, ये तीनों का काम। तीनों काम कितना है, 4। अब ध्यान दे, तीनों ने 4 काम करा है। अब किसी का निकाल लीजिए, यदि मैं बी और सी माइनस कर दूं 4 में से, बी और सी का माइनस कर दूं तीनों के ए प्लस बी प्लस सी के में से, तो बच्चे आप देखिए बी और सी का काम कितना है, 2। कितना है, 2। बी और सी का काम, टोटल काम कितना है, 4। ध्यान देना है, टोटल काम कितना है तीनों का, 4, और बी और सी का कितना है, 2। तो आप क्या बता नहीं सकते कि भाई ए का काम कितना बचा। जब 4 में से 2 गया तो कितना रह गया, 2। ए का काम कितना रह गया, 2। कितना रह गया, 2। ठीक है, नहीं समझ बात आई। भाई 4 काम टोटल है तीनों का, ए बी सी, और बी और सी का कितना है, 2। यदि मैं बी और सी माइनस कर दूं तो ए का रह जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इसमें से, जब यहाँ बी और सी का कितना है, यहाँ ए का कितना आ गया, 2 बच्चे, तो यहाँ बी का कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1। कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए ए की 2, बी की निकल के आ गई। अब यहाँ पर यदि मैं बी की वैल्यू 1 रखता हूं बच्चे, तो सी की कितनी रह जाएगी, सी की 1 रह जाएगी। अब बताइए किसका निकालना है, आई होगी बात समझ में आपकी में। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, माइंड लगाना है इसमें कि भाई 4 है टोटल तीनों का, ये दोनों का है बी और सी का, ये ए और बी का है। यदि मैं तो 4 टोटल में से बी और सी माइनस कर देता हूं तो ए की वैल्यू आई थी 2। ए की वैल्यू यहां रखता हूं 2, टोटल 3 था ए और बी का, तो बी का रह जाएगा 1। जब ए का 2 हो गया, टोटल 3 है, तो बी का रहेगा 1। जब बी का यहाँ 1 है बच्चे, तो यहाँ भी तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ भी तो 1 होगा बी का, तो यहाँ भी 1 होगा, तो सी का कितना रहेगा, जब 2 में से 1 गया तो 1 रह गया ना। तब सबका कम निकलेगा अलग अलग। अब भाई जिसका पूछना पूछ रहे हो, टोटल वर्क कितना था हमारे पास, टोटल वर्क था हमारे पास 24। ये रहा। अब पूछ रहा है हमसे किसका, ए और सी का। अब बच्चे ए और सी, ए प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी, 2, और सी की वैल्यू कितनी बच्चे, 1। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे 3, 3 का डिवाइड करोगे सीधा 8 आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है कि आप करोगे तो मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन का। समझ के करोगे, प्रैक्टिस करोगे सवाल पे, तो मजा ही आ गया होगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B together can finish a work in 5 days. B and C together can complete in 7 days, and A and C together can complete it in 4 days. Who among the following alone will finish the work in the least time? सबसे कम समय कौन सा लगाएगा, ये पूछ रहा है। चलो करते हैं। देखिए ए प्लस बी बच्चे कर सकता है 5 दिनों में, बी प्लस सी कर सकते हैं 7 दिनों में, और ए प्लस सी कर सकते हैं 4 दिनों में। सबसे पहला काम हमारा इनका एल्सियम लेना है। तो बच्चे जब हम इनका एल्सियम लेंगे, तो एल्सियम हमारा इतना ही आ जाएगा, 5 चौक 20, 2 सत्ते 14, 140। अब हम इसका डिवाइड करेंगे 5 का इसमें, तो बच्चे 5 का डिवाइड करने से ये 7 चौक 28 बचेंगे, 28 बार जाएगा। और 7 का डिवाइड करेंगे तो बच्चे 20 बार जाएगा, और 4 का डिवाइड करेंगे तो बच्चे आपका 35 बार जाएगा। ये एफिशिएंसी निकल गया। अब इसमें हमें लॉजिक लगाना है, ये माइंड लगाना है कि भाई देखो ए और बी का टोटल काम कितना है, 28। ध्यान देना, ए और बी का टोटल काम कितना है, दोनों का मिलकर के 28 काम करते हैं। बी और सी कितना करते हैं बच्चे, 20 काम करते हैं, और ए और सी कितना करते हैं, 35 काम करते हैं। वो कह रहा सबसे कम समय में कौन कर सकता है, सबसे कम समय में पूरा इनमें से। अब हमारा ये क्लियर तो इसने करा नहीं,
और कुछ करा नहीं इसने क्लियर कि भाई हम ए कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है, सी कितना कर सकता है, मिल के काम करा दिया इसे। तो अब हमें मिल के इसमें सोचना है कि अब देखिए कि भाई जब ए और बी दोनों मिलते हैं तो 28 दिन लगते हैं, और यदि बी मिल जाता है सी के साथ बच्चे तो 20 दिन लगते हैं, मतलब 20 काम, दिन नहीं है, एक काम है ये काम है, 28 काम ना कि दिन। ठीक है, इतनी एफिशिएंसी, इतनी क्षमता है उनकी काम करने की, 28 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 28 काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 20 काम करते हैं, कम कर रहे हैं। ए और सी मिलकर 35 काम कर रहे हैं। अब एक बात सोचो, जो सबसे ज्यादा काम करेगा वो सबसे कम समय में कर सकता है? नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है बंदा, वो सबसे कम समय लेगा किसी भी काम करने में। अब एक देखिए आप एक बात, इसमें जो ए है, जो ए है बच्चे, ये ए यहां जुड़ा है और यहां जुड़ा है। ठीक है, जब ए यहां जुड़ा है तो ए देखिए, जो ए काम कर रहा है मिलके सी के साथ 35 काम करता है, और यहां ए इसके साथ लगा है तो 28 काम। इसका मतलब है ए जिसके साथ ऐड हुआ, ए जिसके साथ ऐड हुआ है उसने ज्यादा काम करता है, वो ज्यादा काम करता है, वही ज्यादा काम। देखो, ए के साथ ऐड हुआ 28 काम करा, ए इसके साथ ऐड हुआ 35 काम करा, इसके साथ ए नहीं है, देखो काम कम हो गया, काम कम हो गया। इसीलिए यहां देखो सी ऐड हुआ है ना, यहां सी ऐड हुआ है, कम काम हुआ है। तो ए जिसके साथ ऐड हुआ वही सबसे ज्यादा काम, वही सबसे ज्यादा काम हो रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो काम करने वाला व्यक्ति होगा वो होगा आपका ए, सिर्फ ए फर्क। ये बच्चे इसमें लॉजिक लगा, एग्जाम ने दिया ही इसलिए है इसको, बस ऐसी सोच के लिए ही दिया है कि बच्चा ऐसे ही सोच के इसमें लगा। ठीक है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं कर सकता है, ये सवाल इसी तरह से होना है, ऐसे ही इसको सोचना है कि भाई ए और बी मिलकर के 28 काम कर रहे हैं, ए इसके साथ सी के साथ मिल जाता तो भी 35 काम करता है। यदि ए बी और सी के साथ में नहीं है, किसी के साथ में अलग से, बी और सी दोनों काम कर रहे हैं, तो वो 20 काम कर रहे हैं, मतलब कम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 मैन एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 54 वुमेन उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। क्या 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे पूरा कर सकते हैं? देखिए कितने दिन में कर सकते हैं, ये कितने दिन होगा, चलो देखिए। 18 पुरुष एक कार्य को, देखिए 18 मैन एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, 54 वुमेन उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से हमें एफिशिएंसी निकालनी है, करानी है एफिशिएंसी, निकाल दीजिए एफिशिएंसी। देखो 12 दूनी 24, 18 तिया 54, एम मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 3 अपॉन, ये एफिशिएंसी निकल कर। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। अब क्या है हमारा काम, टोटल वर्क। टोटल वर्क किसी से निकाल दीजिए, वैसे निकाल देते हैं। टोटल वर्क इक्वल टू 18 मैन, मैन की जगह बच्चे कितना है 3, 18 मैन। ठीक है, 18 मैन, मैन की जगह मैं 3 लगा दिया, मल्टीप्लाई 24, मल्टीप्लाई 24। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। मैन की जगह पे 3 लगा दिया मैंने यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए, मल्टीप्लाई 24। वो किससे काम करा रहा है, 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे, इसे कितने काम कर सकते हैं? अब आप सोचिए भाई, इसमें कह रहा है 3 मैन, 9 वुमेन और 6 चाइल्ड कितने समय में कर सकते हैं? भाई देखो, इनकी एफिशिएंसी तो हमारे पास है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी तो बच्चे हमारे पास है, इसकी तो है ही नहीं कुछ हमारे पास में मसला, तो हम कहाँ से लाए इसकी पावर? तो इसलिए उसने पूछा है क्या ये कर सकते हैं, तो भाई कहीं नहीं कर सकते। क्यों कर सकते हैं, जब हमारे पास एफिशिएंसी है ही नहीं पावर उनकी, तो ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
A man, a woman, and a boy together can complete a piece of work in 3 days. If a man alone can complete it in 6 days and a boy alone can complete it in 18 days, then in how many days a woman alone can complete it? ठीक है, देखिए चलो, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक साथ एक काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। मैन, वुमेन और बॉय कितने दिन कर सकते हैं बच्चे? 3 दिन। एक मैन अकेला 6 दिन में कर सकता है और एक बॉय अकेला 18 दिन में कर सकता है। वुमेन का पूछ रहा है तो ये वही सवाल आपका सेम, A प्लस B प्लस C इतने समय में कर सकता है, A इतने में कर सकता है, B इतने में कर सकता है, C करेगा। सीधा हमें माइनस कर देना भाई, एलसीएम लेकर के। एलसीएम लीजिए, एलसीएम बच्चे 18 आ जाएगा, 3 का डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, 6 का डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, ठीक है, और 18 डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा। अब आप देखिए कि भाई माइनस कहाँ लगना है, माइनस कहाँ लगना, देखो ये दोनों का यदि मैं इसके में से घटा दूं तो बच्चे यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो भाई ये दोनों का, ये किस किस का है? बी, मैन और वुमेन का, मैन और बॉय का है, और ये तीनों का है। ध्यान दें, ये मैन और बॉय का है और ये तीनों का है 6। तो हम माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया, 3 और 1 4, 6 में 4 गया 2, 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। सीधा सा आंसर है आपका 9। आई होप आपके समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आ रहे होंगे जिन्होंने बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A man and a boy together can complete a piece of work in 24 days. If a boy works alone in the last 6 days, the work is completed in 26 days. In how many days will the boy alone be able to finish the work? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को, कि एक आदमी और एक लड़का एक काम को, एक मैन और एक बॉय मिलकर एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक लड़का अंतिम 6 दिनों में अकेला कार्य करता है, अंतिम 6 दिनों में अकेला काम करता है, तो कार्य 26 दिनों में होता है। ध्यान दें, कार्य टोटल जो कार्य है वो 26 दिनों में होता है, 26 डेज में होता है। और अकेला काम करता है लड़का, तो बच्चे 6 दिन अकेला काम करता है, तो बचा कितना काम? 20 दिन बचा। कितने दिन काम करा था फिर? बच्चे को कितने दिन थे? 20 दिन थे। 20 दिन दोनों ने काम करा होगा, लड़के ने और आदमी। ध्यान दें दोबारा सवाल पर, 26 दिन में टोटल बताया गया है कि 26 दिन में टोटल काम खत्म होता है, जिसमें जो लड़का है उसने अकेले 6 दिन काम करा है, अकेले 6 दिन, ठीक है। जब अकेले उसने 6 दिन काम करा 26 में से, तो दोनों ने मिलकर कब तक काम करा बच्चे? 20 दिन तक काम करा। दोनों ने मिलकर कब तक करा है? 20 दिन तक करा है, ठीक है। ये बोथ मतलब दोनों ने मिलकर कब तक करा? 20 दिन तक करा। तो बच्चे टोटल काम कितना होता है, कितना हो रहा था टोटल? कितने दिन में हुआ? 24 दिनों में। तो 20 दिन तक टोटल करा है, 24 में से 20 दिन तक करा एक साथ। दोनों ने मिलकर कब करा? 24 दिन तक। 24 दिन कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर करा कब तक? 20 दिन। ध्यान दें, दोनों कितने दिन खत्म कर सकते थे? 24 दिन में खत्म कर सकते थे। मिलकर कब तक करा? 20 दिन तक काम करा। कितना हिस्सा कर लिया उन्होंने? देखिए, 4 पंजे 20 और 4 6 24, 5/6 हिस्सा उन्होंने एक साथ करा। एक साथ कितना करा? एक साथ बच्चे, एक साथ जो करा है 5/6 पार्ट करा, ठीक है। साथ साथ जो करा 5/7 करा और 5/6, और शेष रिमेनिंग कार्य कितना रह गया? तो जब हम रिमेनिंग निकालते हैं बच्चे, तो देखो रिमेनिंग कार्य निकालने के लिए इस 6 में से 5 गया 1/6, नीचे वाले लेते हैं। यदि मैं आपसे कह लगूं अलग से कि भाई 3/8 का रिमेनिंग कितना होगा, तो बच्चे ध्यान दें, इस 8 में से इस 3 को माइनस कर दीजिए, कितना रहेगा? 5, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर को ऐसे रख दीजिए, वैसे रहेगा 5/8 रिमेनिंग कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग कार्य है वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो रिमेनिंग कार्य ऐसे ही आपको निकालना है, कितना? 1/6। अब जो 1/6 काम है ये किसने किया? ये लड़के ने किया था, अकेले ने 6 दिन में करा था, क्योंकि वो अकेला लगा रहा था। तो अकेले लड़के ने करा इसको 6 दिन में। ये क्या दिन में करा? 6 दिन में। ये लड़के ने करा, बॉय।
ठीक है, तो पूरे काम को जब 1/6 6 दिन में है तो पूरा काम बच्चे 6×6 = 36, पूरा काम 36 दिन में लड़का कर देगा। पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 36 दिन में कर देगा। तो आपका 36 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आप करोगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से मैंने चैप्टर को कराया है, पिछले क्लासेस को आसानी से आप देखें और समझने की कोशिश करें उनको और फिर प्रैक्टिस करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 54. A completes 7/10 of a work in 15 days. After that, he completes the remaining work in 4 days with the help of B. In how many days will A and B together complete the whole work? क्वेश्चन आसान है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को, और मात्र 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 10 भी लगी नहीं लगी, 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करोगे। देखो, जो 7/10 भाग है, 7/10 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद बी की सहायता लेता है और शेष कार्य को 4 दिनों में कर देता है। अब सोचिए, मैंने अभी आपको बताया बच्चे, 7/10 काम को 15 दिनों में पूरा करता है ए, और जो रिमेनिंग कार्य मतलब शेष कार्य को वो 4 दिनों में कर देता है बी की सहायता से। अब ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में कर सकते हैं? तो आप देखिए रिमेनिंग कार्य कितना बचा बच्चे। अभी आपको बताया था 10 में से 7 गया 3/10, ये रिमेनिंग कार्य है, ये शेष कार्य है। रिमेनिंग कार्य ये। अब इस शेष कार्य को क्या दिन में कराया बच्चे? 4 दिन में कराया गया है, दोनों के द्वारा, ए और बी के द्वारा। 4 दिन करा तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 10 चौक 40, और बच्चे पूरे काम कितने में 3 का डिवाइड हो जाएगा 3, बस 13 सही 1/3 दिन आपका आ जाएगा, सवाल खत्म। पूरा काम देखो, रिमेनिंग कार्य कितना 3/10, पूरा काम निकालोगे 10 की मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगी और 3 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 13 से 1/3 आ जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैंने आपको अच्छे कॉन्सेप्ट से ही बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी एक साथ 3 घंटे में, और ए और सी एक साथ 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? चलो करते हैं। अब आसान सवाल है ये, आपका पहले हो गया है, आ चुके हैं इस तरह के। ए 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर करते हैं बच्चे 3 घंटे में, ए और सी मिलकर करते हैं बच्चे 2 घंटे। अब बी का अकेले का पूछ रहा है वो, पहले हम इनका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा आपका? एलसीएम बच्चे आ जाएगा 12, 4 तिया 12, और 3 का डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, 2 का डिवाइड करोगे बच्चे 6। अभी देखिए माइनस कहाँ लगेगा। ये देखे ये ए का काम है बच्चे, ये बी और सी का, ये 3 था, ये 4 था, और ये आपका 6 था। ये ए का काम है, ये बच्चे बी और सी का काम है, बी और सी, और ये है तीनों का, दोनों का, ये 2 है ए और सी का, ये किसका है? ए और सी। ठीक है, ये ए और सी का बच्चे। अब देखिए, यदि मैं, ध्यान दें, उसने पूछा किसका सवाल है? हमसे बी का पूछा है। यदि मैं इन तीनों को ऐड कर लूं तो ए बी सी तीनों आ गए, और यदि इसमें से ए और सी माइनस कर दूं तो बच्चे किसका रह जाएगा? बताओ जरा, बी का तो रह जाएगा। तो अब देखिए, यदि मैं ए बी सी अर्थात इन दोनों को ऐड कर लूं और इसको माइनस कर दूं, ठीक है, इसको क्या कर दूं? माइनस कर दूं 6 को, तो बच्चे आप देखिए 6 को माइनस कर देता हूं तो बी का रह जाएगा। 3 और 4 को ऐड करते हैं, क्योंकि ये ए का 3 है और बी और सी का 4 है, तीनों का आ जाएगा टोटल, और 6 को माइनस कर देते हैं ए और सी को, तो बी का रह जाएगा 7, 3 4 7 में से 6 का कितना रह जाएगा आपका? 1। अब 1 का इसमें डिवाइड करोगे 12 में तो बच्चे कितना आएगा? 12 ही आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ये बी का होगा। किसका होगा? ये बी का होगा। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई होगी। पीछे सवाल आपके इसी कॉन्सेप्ट से चलते आए हैं और इसी कॉन्सेप्ट से हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दें कि ए बी और सी तीनों का आ गया, 3 और 4 7 एफिशिएंसी, ठीक है। और इसकी 6 माइनस कर देंगे हम, इसकी ए और सी की, इसलिए बी का आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 भाग में आधा कार्य करता है। यदि वे एक साथ काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले से कितने समय में करेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और बच्चे को कंफ्यूज भी कर देता है। देखिए हम सवाल को कर रहे हैं इस तरह से कि ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 भाग में, अब देखो ये 1/6 भाग में आधा आधा कार्य करता है, ये आधा कार्य कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो सवाल को, एक तो ये हो गया आपका, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये ए है और ये बी है। ए बी द्वारा लिए गए समय का 1/6, जो 1/6 है, 1/6 भाग, तो हम यदि बी का 6 ले लेते हैं टोटल, तो बच्चे ए का जो काम है, जो एफिशिएंसी है, वो कितनी हो जाएगी, आधी। आधा हो जाएगा, आधा मतलब जब आधा काम करता है, एक काम करता है एक समय में, आधा करता है, आधा काम करता है तो पूरा कितने में करेगा, 2 में करेगा। आधा काम एक में करता है, 6 काम, 6 काम मान लिया हमने उसका, ठीक है। आधा एक काम आधे समय में करता है, एक काम किसमें करता है, आधा, एक काम में, एक में आधा करता है, तो 2 में पूरे कितने में करेगा, 2 में करेगा। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को आप ना समझे, नॉर्मल समझे, बस ये वाली बात, ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा जिसके में आ गया होगा वो। इसको आप यहाँ से मिटा देते हैं हम। ये बिल्कुल सिंपल है कि भाई ए बी द्वारा लिए गए समय 1/6 भाग, यदि बी का 1/6 और ए उसका आधा, तो आधा कर लिया हमने, कैंसिलेशन कर दी, 2 3 6, जिनकी मल्टीप्लाई करो 3 × 1। अब कह रहा है यदि वे एक साथ काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेला। अब एक साथ आपको बता दिया गया, टोटल वर्क तुरंत निकालेंगे, एक साथ 3 और 1 4, 4 × 10, ये टोटल वर्क आपका आ जाता है। अब किससे करा रहा है वो, आपको बी से काम करा रहा है बच्चे, तो बी की क्षमता कितनी है, 1, तो बी का 1 का डिवाइड कर देंगे, ये बी है हमारा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट सवाल का, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट सवाल का है, आप इसी तरह से सवाल करें, आसानी से सवाल आपका होता रहेगा इस सवाल। चलो नेक्स्ट कर 57, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, ये शायद पहले भी क्वेश्चन आ गया है, आपको खुद को करना है, पहले हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। ये आपको खुद करना है सवाल, पहले ही ये सवाल आ चुका है, वो बहुत सवाल है आपका, आपकी पिछले क्लासों में ये सवाल बता दिया गया है, आप वहीं से इस सवाल को दोबारा कर लें, सेम टू सेम कॉपी सवाल है, आपको खुद ढूंढना है कौन सा सवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ABC can do a piece of work in 36 days, 54 days, and 72 days, respectively. All three started the work together. A left the work 8 days before its completion, and B left 12 days before its completion. For how many days did C work? ठीक है, तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस पीछे मैंने अभी कंटिन्यू कराए हैं कि भाई इतने समय पहले काम छोड़ के जा रहा है तो पूरा काम कराइए उसमें। वही सवाल है, आपको उसे खुद करना चाहिए, पर मैं फिर भी बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा इसका एलसीएम आपको हैवी बन सकता है, इसलिए ए बी और सी। तो बच्चे ए आपका 36 डेज में कर रहा है, बी आपका 54 में कर रहा है, और सी आपका 72 में कर रहा है। सबसे पहला काम बच्चे हमारा इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आप अलग से लोगे इसका, जब एलसीएम लोगे बच्चे तो देखिए 36, 54 और 72, 9 × 36, 9 × 54, 9 × 72,
फिर काट लीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर आपका 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 3 ऐसे रह गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लीजिए, ऐसे रह गया, 3 ऐसे रह गया, 2 एकम 2, और फिर 3 से कर लीजिए 1 1 1। जब तक आपका 1 1 नहीं रहता है तब तक आपको करते जाना है। अब इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18, 2 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216। तो आपका बच्चे जो एल्सियम होगा वो कितना होगा, 216 आपका एल्सियम हो जाएगा। अब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे, 36 का डिवाइड कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 36 छिक्के 216। 54 का कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो आपका 4 बार चला जाएगा बच्चे। और 72 का आपका कितनी बार जाएगा, 7 तिया 21, 2 तिया 6, 3 बार चला जाएगा वो आपका 3 बार। किसी को मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एल्सियम का केस था। अब आपको सवाल कह रहा है कि ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले और बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया है। ठीक है, अब जब 8 दिन पहले काम छोड़ा है बच्चे, तो ए ने कितने 8 दिन पहले छोड़ा है, तो ए पे पूरा 8 दिन और काम कराइए, 6 48 काम इसमें ऐड कर दीजिए। बताया था आपको, काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है तो आपको पूरा काम करा लेना है। 6 48 काम आपने पूरा करा दिया, कर भाई पूरा। बी 12 दिन पहले छोड़ रहा है, ये बी है 12 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 12 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, 12 चौक 48, ये भी 48 काम करेगा भाई जब जाएगा, 48 काम करेगा तब जाएगा। ठीक है, फोर्टी एट, ओके, 48 काम करेगा ये तब जाएगा। अब सबको ऐड कर लीजिए, टोटल जो कार्य है वो ऐड कर लीजिए, कितना हो गया बच्चे, ये आप 48 96 216 में आप 96 जोड़ोगे तो 6 6 12, 9 1 10 और 11 और 2 312 बनेगा बच्चे, 312। 312 किसने करा, अब तीनों ने करा 312। ठीक है, 312 सी ने तीनों तीनों को पूछ रहा बच्चे, हाउ मेनी डेज सी वर्क। अब सी तीनों का पूछ रहा है, इसमें सवाल में मिस्टेक है थोड़ी सी। यदि सी से पूछ रहा है तो आप सी का कर सकते हो, सी का डिवाइड कर दीजिए, 3 का डिवाइड कर दीजिए उसमें, लेकिन वो आंसर में कोई नहीं है आपका, है ना। तो इसमें तीनों का लिख लेना आप बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितने समय में करेंगे, तीनों का है ये। ठीक है, यहाँ भी इंग्लिश वाले लिख लें, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितने, ये प्रिंटिंग में से टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आप तीनों कितने समय में करेंगे, तीनों का बच्चे कितना हो गया, आप 6 4 10 और 3 13, तो 13 का आप टोटल डिवाइड करोगे, टोटल कितना, 6 4 10 और 3 13 काम हो गया, 13 का डिवाइड करिए, 13 दूनी 26, कितना बच गया आपका 5 52, 13 चौका 52, तो आपका 24 आंसर आ जाएगा, 24 आपका डी। ये मिस्टेक जो है ये बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, इससे आप नया जाए। तो तीनों का पूछ रहा है, तीनों ने कितने साल में करा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। इसमें जो बच्चा घबराता है वो एल्सियम लेने में घबराता है, इसीलिए एग्जाम में सवाल पूछ देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। A and B together can do a piece of work in 12 days while B and C can do it 16 days. First A worked on it for 5 days, then B worked for 7 days and C finished the remaining work in 13 days. In how many days C alone can complete the work? ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, बहुत बार, और हूबहू क्वेश्चन आता है और ये बच्चों को सदैव कंफ्यूज करता है। तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो आप यदि ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ोगे, समझोगे, कोशिश करोगे समझने की बच्चे, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होगे सवाल, इस तरह से समझाऊंगा आपको। चलो देखिए, ए और बी एक साथ एक काम करते हैं, ये ए है बच्चे, ये बी है, ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करते हैं 12 दिनों, जबकि बी और सी बच्चे, बी और सी कितने में करते हैं, 16 दिन।
अब ये कह रहा है कि ए ने इस पर 5 दिन काम करा है। अब हमारे पास ए तो है ही नहीं अलग से, सिंगल जोड़ा में है। पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा हमारा कितना आएगा, 48 आएगा। अब हम इसमें 48 आएगा जब 12 का डिवाइड करेंगे तो बच्चे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 16 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये बच्चे देखिए, ये ए और बी का है और ये आपका बी और सी का है, ठीक है। जोड़ा से काम कर रहा है, पेयर से काम कर रहा है। अब देखिए, पहले ए ने इस पर 5 दिन काम करा। अब ए अकेला तो है नहीं, तो देखें ध्यान से, ए 5 दिन काम करता फर्स्ट पहले। फिर कह रहा है फिर बी ने 7 दिन काम करा। अब बी ने बच्चे 7 दिन काम करा। उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको सी ने 13 दिन में कर लिया। अब एक बात ध्यान दो सवाल पर, हमारे पास जो सवाल उसने दिया पेयर से, ए और बी, फिर बी और सी। बस ए और बी 4 काम करते हैं, बी और सी 3 काम करते हैं। अब हम यहाँ पेयर से ही इन पे काम करेंगे। उसने तो बोल दिया सवाल में तो कि ए अकेला इतने में कर रहा है, बी अकेला इतने में कर रहा है, सी अकेला इतने में कर रहा है। जब हमें पेयर से वर्क दिया हुआ है तो हम पेयर से ही वर्क को करेंगे। तो अब देखिए, जब ए अकेला 5 दिन काम करता है, यदि बी और बी अकेला 7 दिन काम करता है, यदि ए और बी दोनों साथ साथ काम करें 5 दिन तक, क्योंकि पहले 5 दिन तक दोनों काम करा, 5 दिन तक, समझना बात को, 5 दिन तक ए काम करता है, बी को भी 5 दिन काम कराते हैं। जो 2 दिन बाद का है, 7 दिन कराना बी को, तो 2 दिन बाद का है उसको आगे छोड़ देंगे, मतलब दूसरे के साथ करवाएंगे। ए के साथ सिर्फ 5 दिन, ठीक है। ए ने 5 दिन काम करा, बी कह रहा है कि मैं सिर्फ 5 दिन तुम्हारे साथ करूंगा, क्योंकि मैं टोटल 7 दिन कर सकता हूँ, तो 7 दिन काम करूंगा, 5 दिन इसके साथ करूंगा। तो 5 दिन तक दोनों ने काम करा बच्चे। इसको 5 + 2 ऐसे करा है इसने, 5 दिन इसके काम करा इसके साथ। तो बच्चे 5 दिन इसमें काम करवाएंगे हम, तो 4 × 5 = 20, 20 काम इसमें से माइनस हो जाएगा ए और बी का। ए और बी का टोटल काम कितना था, 48। टोटल वर्क कितना था हमारा, ये था 48। 48 में से ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम करा है, तो 5 दिन में कितना हो गया, 20 काम। अब ध्यान दो, बी टोटल 7 दिन काम करता है और बी ने 5 दिन काम करा एक के साथ, तो 2 दिन तो बच गए भाई उसके अभी। तो 2 दिन उसके बच गए, तो वो 2 दिन किसके साथ काम करा देते हैं हम, इन 2 दिनों को बच्चे इसके साथ काम करा देंगे। इसको 2 + 11 लिख देंगे। तो लिखना नहीं है, मतलब आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये 2 दिन इसने इसके साथ काम करा, बी और सी ने काम करा 2 दिन। तो 2 दिन बी और सी ने काम करा। बी और सी कितना काम करते हैं बच्चे, 3 काम करते हैं, तो 2 दिन काम करेंगे तो 3 दूनी 6 काम और माइनस हो जाता है। अब जो रिमेनिंग कार्य है वो कितना बच जाता है बच्चे, वो रिमेनिंग जो कार्य है 26 48 में जाएंगे तो 22 बच जाता है, ठीक है। और बचा हुआ काम कौन करता है, बचा हुआ काम आपका सी करता है, जो 11 दिन उसके बाद बचे, क्योंकि टोटल दिन वो 13 ले रहा था, 2 दिन उसने बी के साथ कर लिया, तो कितना बचा, 11 बचा। और 11 से हम इसमें डिवाइड करेंगे सी का, तो 11 दूनी 22, 2 दिन लेता है, 2 काम है ना। 11 सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चे, 2। जब सी की एफिशिएंसी 2 आ गई है, तो अब आप देखिए टोटल वर्क हमारे पास कितना था, टोटल वर्क हमारे पास कितना था। अब हमारे पास देखो, जो सी की एफिशिएंसी 2 आई है, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। अब हम सबकी एफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हैं, वो किसी का पूछ रहे हैं, तो सी से पूछ रहा है हमसे, हम चाहे तो निकाल सकते। देखो बी और सी का कितना है, 3 है, दो दो इसका होगा, सी का कितना, बी का कितना होगा, 1। और यहाँ बी का जब 1 आया है, तो बच्चे यहाँ सी का ए का कितना हो जाएगा, 2, 3। ए का कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 4 है ए और बी का, और बी का 1 निकल के आया, तो ए का रहेगा 3। अब जिसका पूछे भाई पूछ लिया बस, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, 48 टोटल वर्क और सी का पूछ रहा है, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1 का डिवाइड करोगे 2, सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 2, ठीक है। 2 का डिवाइड करोगे बच्चे इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सिर्फ मैंने समझाया इतना पोर्शन, ठीक है, और ये भी आपको मैंने समझाया, अन्यथा सीधा 11 का 2 बार जा रहा है, 2 एफिशिएंसी 11 निकल आ गई सी की, ठीक है, और 2 का 48 डिवाइड करोगे 24 आ जाएगा। सवाल यही खत्म था। ओके,
तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ए बी सी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलो क्वेश्चन देखें। ए 11 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है बच्चे, और सी 55 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम हमारा इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे इनका। तो बच्चे एलसीएम आपको पता है, आपको बता भी रखा है, इस तरह से आप एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11, 20 ऐसे रह रहा है, 11 पंजे 55, 5 से कर दीजिए, 5 5 चौक 20, 5 बस 5 चौक 20 और 20 11 दूनी 22, 220 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 220 एलसीएम आपका। अब इसका आप डिवाइड करोगे इसमें तो बच्चे कितना आएगा। अब 11 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 11 दूनी 22, 20,000। 20 का डिवाइड करोगे तो आपका 10,000, 20,220, 0 से 0 बढ़ जाएगी, 2 का जाओगे आपका 10,000। ठीक है, 11 कितना जाएगा, 11 10 में 11 आएगा। ठीक है, 11 55 का दोगे बच्चे तो 5 चौक 20, 4,000, ये टोटल हो गया। अब वो कह रहा है बारी बारी से काम कराना है। अब देखो अभी आपको हमने बताया था बच्चे, अभी पीछे भी बताया था, ये 20 हो गया बच्चे, ये 11 हो गया और ये 4, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। अब देखिए उसने कह रहा है कि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी काम करता है। अब देखिए ए के साथ, और वही कंटिन्यूएशन में करता है उसको। ए के साथ एक दिन ए और बी करते हैं, और अगले दिन कौन करता है, अगले दिन बी ए के साथ में एक दिन ए करता है और अगले दिन सी करता है, ए प्लस सी करता है, 2 दिन का यही कंटिन्यूएशन में चलता है। अब देखिए ए और बी का काम कितना है, ये ए है बच्चे और ये बी है और ये सी है। ए और बी का कितना होगा, 20 और 11, 20 प्लस 11 कितना हो गया, 31। ठीक है, और ए और सी का कितना हो गया, ए 20 और 4, 20 और 4 कितना हो गया, 24। अब देखिए 2 दिन का, एक दिन का काम इसका ए और बी का 31, दूसरे ए और सी का 24, तो 2 दिन का काम कितना, 2 दिन का काम बच्चे कितना हुआ, टोटल टोटल हुआ 31 और 24, कितना हुआ, 31 और 24 मिलकर के 55, कितना हुआ 55। 2 दिन का काम 55 है, तो 55 का इसमें डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 2 दिन का था, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा आपका 8, तो 8 आपका बी फल। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पहले जैसा ही है, बस आपका एल्सम था ये भी, और कुछ नहीं था, सवाल नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, 2 दिन का काम निकाला है हमने। 2 दिन का काम हमारा इतना बना है, जब एक दिन का इतना बना तो 2 दिन का टोटल बना, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, आपके जो चैप्टर है अब खत्म हो रहा है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। तो आपका चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप इसको रिवीजन करें। चलो देखिए, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करता रहे और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिल जाए तो कार्य कितने दिन समाप्त हो जाएगा। कायदे में अब आपको ये सवाल खुद करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी करा दे रहा हूँ आपको कि ए बच्चे 20 दिन में कर रहा है, और बी आपका 30 दिन में कर रहा है, और सी आपका 60 दिन में कर रहा है। सबका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम बच्चे आएगा हमारा कितना, 60। 20 का डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 30 का डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 60 का डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई ए तो लगातार काम करता है। देखिए ये बॉक्स को सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए लगाता हूँ, बॉक्स की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं बस समझाने के लिए कि ए लगातार कार्य कर रहा है, ये ए कर रहा है, फिर ए कर रहा है, और फिर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन बी और सी काम करते हैं। तो पीछे सवाल शायद आपका आ चुका है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करते हैं, हर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ मिल जाते हैं। तो 3 दिन का कंटिन्यूएशन चलता रहता है, 3 दिन का कंटिन्यूएशन। पहले दिन एक कितना काम कर रहा है बच्चे, 3, ये 3 कर रहा है, 3 कर रहा है, तीनों मिलकर 3 2 5 है 6। ये शायद पहले सवाल आपका आ चुका है। ठीक है, तो 3 दिन का काम 1 2 3, 3 दिन का काम कितना बच्चे, 3 3 6 और 6 12, 3 दिन का काम कितना है 12, 3 और 3 6 और 6 12। अब इस 12 का डिवाइड कर दीजिए, 5 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंजे 15,
तो 15 आपका आंसर। ठीक है, 15 आपका आंसर। तो आपके क्वेश्चंस बच्चे आज खत्म हो गए हैं, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर आपकी कंटिन्यू क्लास चलेंगी, अब बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगी और आपको मैथ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में बताता रहूंगा। आप सिर्फ मेहनत करना आपका काम है, आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहे, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपकी खत्म होती है।